Good morning, students. Myself Yashika, your history teacher. Welcome to all of you in our history class of class standard. As you know, we are continuing our second theme, kings, farmers, and town. And today we are going to discuss the topic divine kings. तो यहाँ पे हम किंग्स की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे. Some kings wanted to get higher status and identify with the variety of courts. तो उस टाइम पे क्या था कि जो कुछ किंग थे वो अपने लिए हाई स्टेटस चाहते थे कि उनको ऐसा था कि हमारा स्टेटस हाई हो और वो अपने आप को गॉड के साथ आइडेंटिफाई करते थे. कुशान गॉड बेस्ट स्ट्रेटजी. तो जो कुशान रूलर थे उन्होंने एक बेस्ट स्ट्रेटजी को अपनाया. हु रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम. जो एक बड़े ही अम्पायर के ऊपर रूल करते थे. जो उनका अम्पायर था सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक फैला हुआ था. देयर हिस्ट्री हैज़ बीन कम टू नो फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्सचुअल ट्रेडिशन. जो कुशान रूलर की जो हिस्ट्री थी वो हमें इंस्क्रिप्शन से और जो टेक्सचुअल ट्रेडिशन था वहाँ से पता चलती थी. एंड उनके जो कुछ एविडेंस से हमें कॉइन्स और स्कल्पचर पे मिले थे. उनकी फ़ोटो वहाँ पे एनग्रेव की गई थी. The statues of Kushan ruler have been found at Mutt near Mathura with the goats. तो जो कुशान रूलर के स्टैचूज़ थे वो हमें मथुरा के नज़दीक जो मठ है वहाँ पे पाए गए थे. गोट के साथ उनके स्टैचू बने हुए थे. सिमिलर स्टैचू हैव बीन फाउंड इन द अफ़गानिस्तान एज वेल. और सेम उसी तरह के जो स्टैचू थे अफ़गानिस्तान में भी मिले थे. सम हिस्टोरियंस फील दैट कुशान कंसीडर देमसेल्फ गॉड लाइक. तो कुछ हिस्टोरियन ने ये बताया, उनको पता चला कि कुछ जो कुशान रूलर थे वो अपने आप को गॉड की तरह मानते थे. एंड मैनी अदर गेव टाइटल देवपुत्रा. और कुछ ऐसे थे जिन्होंने तो अपने आप को टाइटल भी देवपुत्र का दिया हुआ था, मीन सन ऑफ गॉड. इट मे बी इंस्पायर्ड बाय चाइनीज़ रूलर हु कॉल्ड देमसेल्फ सन ऑफ हेवन. तो उन्होंने जो अपने आप को ये सन ऑफ गॉड का टाइटल दिया था तो वो इस चीज़ के लिए कहाँ से इंस्पायर हुए? चाइनीज़ रूलर से इंस्पायर हुए थे. चाइनीज़ रूलर भी ऐसे थे जो अपने आप को सन ऑफ हेवन के नाम से जानते थे. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ चेंजिंग कंट्री साइड. जो कंट्री में चेंजेस आ रहे थे, पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ द किंग, जो किंग की रिगार्डिंग था. Historians have tried to tell life with the help of Jataka at the पंचतंत्र. जो हिस्टोरियन थे वो रूलर की लाइफ के बारे में बताते थे. उनको कैसे कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती थी? कुछ स्टोरी से, जैसे कि जटाका और पंचतंत्र. मैनी स्टोरीज वर पॉपुलर बाय ओरल टेल्स दैट वर लेटर कन्वर्टेड इनटू राइटिंग. कुछ स्टोरीज ऐसी थी जो पहले ओरली बोली जाती थी बट बाद में उनको राइटिंग में कन्वर्ट कर दिया गया था. वन स्टोरी नोन एज द गांधी तिंदू चटाका. तो गांधी तिंदू चटाका एक ऐसी स्टोरी थी जिसका नाम गांधी तिंदू जटाका था. और वहाँ पे क्या किया गया था? वहाँ पे लोगों की जो सिचुएशन थी उसे बताया गया था कि वहाँ का जो एक राजा था, क्रूअल किंग था, विक्ड किंग था, वो कैसे अपनी प्रजा के साथ बिहेव करता था. तो उन सब में कौन थे इंक्लूडेड? वुमेन, मैन, कल्टिवेटर, विलेज बॉय, इवन एनिमल. ये सारे अपने रूलर से बहुत ज़्यादा परेशान थे. When the king went in disguise to find out what his people thought about him. जब उनका जो किंग था वो अपना रूप बदल के लोगों के बीच में जाता था कि वहाँ के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं. Each one of them cursed him for their misery. तो सब लोग उसकी निंदा करते जो उसका गंदा बिहेव था. एंड कंप्लेनिंग दैट, और कंप्लेन करते, दे वर अटैक्ड बाय रोबर्स एट नाइट एंड बाय टैक्स कलेक्टर ड्यूरिंग द डे. कि जो हमारा राजा है वो रात को चोरों के साथ हमें लूटता है और दिन में वो टैक्स के रूप में हमें लूटता है. टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन पीपल गेव अप देयर विलेज एंड वेंट टू लिव इन द फॉरेस्ट. तो अपने इस बुरे राजा से बचने के लिए उन्होंने क्या किया? वो अपना विलेज छोड़ के जंगलों में रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया. एज दिस स्टोरी इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन अ किंग एंड हिज पीपल. तो ये हमें क्या बताती है? ऐसी स्टोरीज़ हमें क्या बताती है? किंग और पीपल के रिलेशन के बारे में बताती है. स्पेशली द रूरल पॉपुलेशन. जो रूरल पॉपुलेशन है
could often be worse. King frequently try to demand high taxes. वो बताते हैं कि उनका जो बुरा राजा है कैसे उनसे हाई टैक्सेस की डिमांड करता है. So I hope students you understand the concept of kings, farmers and town. If you any doubt regarding this, so please discuss me in the live class. Thank you and have a nice day.